नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। आप लोग इंडिकेटर तो बहुत यूज करते होंगे या फिर बहुत लोग जानते भी होंगे या फिर बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। इंडिकेटर यूज करने से हमको एक फायदा होता है कि हमको मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है ये इंडिकेटर हमको बता देते हैं पहले ही। अब इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का तरीका हमको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर किस तरह से हम कौन सा सेटिंग करेंगे तो हमको क्या बताता है और बेसिक क्या है इंडिकेटर का, किस बेस पे वो काम करता है। बेसिक का मतलब ये होता है कि कौन से बेस पे किस आधार पे वो इंडिकेटर काम करता है। तो उसको हमको ए से लेकर मतलब जड़ से लेकर के आसमान तक, उसको चोटी एड़ी से लेकर के चोटी तक हमको पता होना चाहिए कि ये करता क्या है आखिर। तो ये सारी चीजें जानना आपको बहुत जरूरी होता है। तो इंडिकेटर्स की प्लेलिस्ट जो मैंने चालू की है, यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में और भी जानने वाले हैं आप। यहाँ पर आज मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ और इससे आगे और भी इंडिकेटर्स की वीडियो आती रहेंगी। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर हैं सबके मैं वीडियोस एक एक करके लाता रहूंगा। फिर उसके बाद में हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करके आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे चार्ट हमको कैसे इंडिकेटर हमको एक्यूरेसी देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर, जानते हैं हमारा इंडिकेटर्स किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने ब्रोकर के अंदर, जो कि एंजल वन है मेरा। आपका कोई ब्रोकर है या नहीं है? अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही अच्छे लिंक दिए हुए मैंने डीमेट्स के, तो वहां पर आपको जो पसंद है उसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना एंजल वन ओपन किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं एंजल वन में या फिर किसी में भी ओपन कर सकते हैं। लिंक दिए हुए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के ओपन कर लीजिएगा, तो आप भी इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओपन कर लिया है, आरएसआई इंडिकेटर लगा लिया है, जो कि ये है। ये आपके सामने जो है रेंज, ये एक रेंज है ऊपर नीचे, इसको आरएसआई इंडिकेटर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इसका सिंबल दिख रहा है आरएसआई, ठीक है। इसको लगाते कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ लगाते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है, उसके बेसिक समझानेंगे आगे। बेसिक ये काम कैसे करता है, ये है क्या एक्चुअली, ये किस बेस पे हमें इंडिकेट करता है। देखिए इंडिकेटर है ये, ठीक है, ये मान के चलिए, आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंडिकेटर है तो हमको ये इंडिकेट करता है सिर्फ, ठीक है। हमको ये इंडिकेट करता है ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। प्राइस, जो भी स्टॉक का है हमारा प्राइस, उसको हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इंडिकेटर ही कंसीडर करिएगा। अगर कोई चीज हमको इंडिकेट कर दे रही है तो हम उसको और क्या ले, उससे हम और क्या चाहिए, वो इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हमें कह रहा है कि भैया भाई ये होने वाला है। अगर वो हमको बता रहे कि अभी ये होने वाला है तो हम क्यों, हम वही करेंगे ना जो होने वाला है ना। अगर ऊपर मार्केट कह रहा है, इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम खरीदारी करेंगे। अगर मार्केट कह रहा है, इंडिकेटर हमारा कह रहा है मार्केट अभी नीचे जाने वाला है तो हम यहाँ पर बिक्री करेंगे, है ना, सिंपल। लेकिन कब सिंपल, जब हम इसको समझेंगे ना भाई कि हम इसके अंदर एक ये कब, ये क्या है, नीचे जा रहा है तो क्या है, कब ये ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ठीक है। कभी कभी उल्टा भी चलता है, तो उल्टा चलने का भी यहाँ पर राज बताऊंगा कि मार्केट कभी कभी नीचे जा रहा होता है और ये जो इंडिकेटर है आपका ये ऊपर चल रहा होता है, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रेंज सेट करी हुई है, जो कि अभी आपको ये दिख रही है 60-40। आपको एक थोड़ा सा एक अंक दिख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये 40 दिख रहा है और ये 60 दिख रहा है। ये 60-40 की रेंज मैंने यहाँ पर सेट की हुई है। जबकि आप अगर सेट करने के लिए जाएंगे, इसको सेट करने के लिए पहले बता देता हूँ आपको कैसे सेट करेंगे, वहीं पर चल कर बता देता हूँ कितना ये दिखाई देगा। आप इसको सेट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको ये दिखेगा, हम यहाँ से देखते हैं इंडिकेटर। आपको टूल्स इस्तेमाल करने आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा, जिसमें टूल्स इस्तेमाल करने बताए हैं कि कैसे कौन सा टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो इंडिकेटर वाला सिंबल है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना सर्च करेंगे हम आरएसआई सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर इंडेक्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल लगा दिया तो मैंने इसको हटा दिया फिर से। लेकिन हम इसके सेटिंग्स में चलेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लगाने के लिए मैंने बता दिया कहां से लगेगा, यहाँ पर मैंने डबल कर दिया तो मैंने हटा दिया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्या नजर आ रहा है, ये 70 है और बाय डिफॉल्ट आपको ये 70 ही मिलेगा और बाय डिफॉल्ट आपको ये 30 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहा स्टाइल के अंदर, ठीक है, स्टाइल में से ही आपको छेड़छाड़ करनी है, बाकी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये बाय डिफॉल्ट हमको दिख रहा है 30-70। तो ये इसलिए दिख रहा है 70 की रेंज जो है ऑटोमेटिक हमको बना करके देता है, बाय डिफॉल्ट सेट होता है, और 30 की रेंज हमको जो है बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, 40 और 60 कर दिया। मैं यहाँ पर मैंने 40 और 60 कर दिया है। तो यहाँ पर 40-60 करने के बाद हमने ओके पर क्लिक कर देंगे। हम इसको मैं चेंज कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हटा देता हूँ 40 और ऊपर साइड में कर देता हूँ 60।
60 कर दिया मैंने। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने 40 और 60 की ये रेंज बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके माध्यम से जानेंगे कि क्या ये रेंज जो है वो क्या कह रही है। 60-40 हमने अपने अनुसार सेट कर लिया है। अच्छा, 60-40 ही हमने क्यों सेट किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 60-40 हमने मैन्युअली क्यों करा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जबकि बाय डिफॉल्ट 70-30 होता है। अब हमने इसको लगाने का तरीका जान लिया है। ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि मार्केट अभी ऊपर चल रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है हमको। ठीक है, तो ये हमारा समझ लिया आपने। अब हम जानते हैं इसका बेसिक्स। ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है, एक्चुअली काम किस तरह से करता है, इंडिकेट हमको कौन से बेस पर करता है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं, देखिए एक रेंज बनती है। ठीक है, एक रेंज बनती है यहां पर। अभी एक रेंज बन जाती है हमारे सामने ये वाली। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया 60। ठीक है, ये जो एक रेंज बन रही है, ये जो इंडिकेट कर रहा है हमको, ये इंडिकेटर काम करता है पिछले 14 दिनों की क्लोजिंग को लेकर के। ठीक है, क्या 14 दिनों की क्लोजिंग को लेकर के ये हमें इंडिकेट करता है, मतलब 14 दिनों की जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की कैंडल्स की, उसके बेस पर हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर मूव करता है, किस तरह से हमें मार्केट को बताना है। मतलब इंडिकेटर खुद अपने आप को समझता है पहले 14 दिन, लास्ट 14 दिन जितने बीतते जाते हैं उनको समझ करके हमें आगे की मार्केट का जो मूव होता है वो हमको बताने की कोशिश करता है कि अभी मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया आपका कि 14 दिन का एक क्लोजिंग जो होता है वो उसके बेस पर हमें बताता है। ठीक है, अब ये बताता है किस तरह से है, तो ये बताता है जैसे कि प्राइस इसके बीच में भी चल रहा है, इसके बीच में ऐसे प्राइस चल रहा है और नीचे आ रहा है ऐसे। अब इसको तोड़ करके अगर नीचे आ रहा है प्राइस, तो यहां पर क्या हो जाता है, ओवरसोल्ड। ठीक है, ओवरसोल्ड हो जाता है। यहां पर ओवरसोल्ड जोन में कब आ जाता है, 60 के बाद, 40 के बाद। ठीक है, 40 के बाद ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ज्यादा ये बेचा जा चुका है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, कोई भी प्राइस ले लीजिए, बैंक निफ्टी निफ्टी ले लीजिए, कोई सा भी हो, कोई भी चार्ट हो, उससे मतलब नहीं है। पर्टिकुलर हम इसको जानने के लिए एक स्टॉक का ही सहारा ले रहे हैं, ताकि बीच में कुछ होना चाहिए बताने के लिए ना, तो हम एक शेयर ले रहे हैं या फिर स्टॉक ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो एक स्टॉक का जो प्राइस है वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है कब, 40 के नीचे। जब यहाँ पर 40 के नीचे आता है तो यहाँ पर हमारा 40 मार्क है। ओवरसोल्ड मतलब यही होता है कि भैया ये बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है, अब इससे ज्यादा नीचे जाने की इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब इसका खरीदने का नंबर आ रहा है। ठीक है, ओवरसोल्ड क्या कहता है, अब इसको खरीदने का नंबर आ रहा है, अब यहाँ पर खरीदारी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसको समझिए, मार्केट अभी कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और इधर को ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो है 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ओवरबोट जोन में जा रहा है। क्या, ओवरबोट जोन में जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी बना लीजिएगा वरना भूल जाएंगे। ओवरबोट जोन का मतलब है बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये बाई हो चुका है, अब इससे ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, जितना ज्यादा ये 100 के पास जाता रहेगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ये जो रेंज है हमारी, ये वाली जो रेंज है ये है 0। ठीक है, और ये वाली जो ऊपर की रेंज है, ये सबसे ऊपर की रेंज, सबसे ऊपर की जो रेंज है ये है 100। ठीक है, ये 0 से लेकर के 100 के बीच में घूमता है, मतलब जो रेंज होती है इसकी 0 से लेकर के 100 के बीच की होती है, 14 दिन की होती है। ठीक है, लास्ट 14 दिन की। यहाँ पर जो 40-60 है इसके बीच का ये है। ठीक है, बीच का ये रेंज हमने निकाल लिया। अब ज्यादातर ये 40-60 के बीच में ही रहता है, इसीलिए हमने ये रेंज निकाली है। 30-70 जो है अभी तक बाय डिफॉल्ट इसलिए दिखाता है, जो पहले मार्केट में यूज होता था इंडिकेटर यही वाला, पहले की मार्केट, अभी से पहले की, मतलब मान लीजिए 2-4 साल पहले की या फिर इससे पहले की। तो अभी तक क्या होता था, मार्केट बहुत अच्छा चलता था, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती थी, मार्केट का चलने का तरीका दूसरा था। और अभी मार्केट में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, मार्केट में यहाँ पर हमको एक चेंजेस करने जरूरी हो गए हैं, क्योंकि हम नए सिरे से चार्ट अब नया अपना नया रूप ले रहा है, मार्केट एक नया रूप ले रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए तरीके की मेंटालिटी हो रही मार्केट के अंदर। टोटल मार्केट के अंदर मेंटालिटी ही होती है तरह तरह की, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैं बहुत बार बता भी चुका हूं कि हम सामने वाले से दिमाग से ही लड़ रहे हैं, हम अपने आप से नहीं लड़ रहे, ना ही हम किसी मशीन से लड़ रहे हैं, ना ही मशीन से हम किसी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। हम सामने वाले के दिमाग से जो है यहाँ पर खेल रहे हैं और उसी से हम पैसा यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तरह तरह के बदलाव आते जा रहे हैं, इसलिए हमको ये अपनी स्ट्रेटेजी अलग बनानी रहती है। तो मैंने यहाँ पर 40 और 60 रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो 100 की रेंज है, ये इसको यहाँ पर हमको ये दिखा रहा है 0 से 100, विच की 60-40 हो गई। ओवरबोट जोन यहाँ पर आ जाता है, इसका मतलब ही जितना ज्यादा 100 के पास जाता जाएगा
उतना ज्यादा यहाँ पर ये ओवरबोट जोन में जाता जाएगा। जितना ये नजदीक होता जाएगा आपको यहाँ पर क्या मान के चलना है कि भैया अब ऊपर खरीदने वाला नहीं है। अगर हम ऊपर खरीदेंगे तो ये हो सकता है कभी भी नीचे आ जाए, और नीचे कभी भी आ जाएगा तो आपको यहाँ पर लॉस दिखाई देगा, पक्का है। ठीक है, तो आपका है कि जब ये ओवरबोट जोन में जाने लग जाएगा तो अभी आप यहाँ पर नई खरीदारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बाइंग नहीं कर सकते हैं। जब ये ओवरबोट से नीचे आने लग जाएगा, नीचे की तरफ, अभी मैं इसको क्लियर करके दिखा देता हूं आपको। अभी जब भी कोई ऊपर चला जाता है स्टॉक, जैसे कि मान लीजिए यहां से रेंज बनाया और ऊपर चला गया, और यहां से कुछ इस तरह से घूम रहा है। इस तरह से कब घूमेगा? जब मार्केट होगा साइडवेज। ठीक है, जब मार्केट साइडवेज होगा तो इस तरह से घूमता रहेगा ऊपर ही ऊपर, नीचे नहीं आएगा। नीचे इसका मूड ही नहीं है, मार्केट का आने का मूड नहीं है नीचे, तो ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और जब ये नीचे आएगा कुछ इस तरह से एम पैटर्न फॉर्म करने का कोशिश करेगा, तो आप कहां पे इसको जो है सेल कहां पर कर सकते हैं, मतलब सेलिंग कहां पे कर सकते हैं, पुट साइड कहां पर जा सकते हैं? जब ये इससे नीचे आएगा, जब इससे नीचे आएगा तो आपको एम पैटर्न जो है कंफर्म पूरा फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। एम पैटर्न यहाँ पर जरूरी नहीं है बनना, कोई भी पैटर्न बन सकता है मार्केट साइडवेज है तो। ठीक है, मैंने ओवर ड्राइंग कर दी यहाँ पर थोड़ा सा। जब मार्केट यहाँ पर 60 की रेंज से यहाँ से नीचे आने लग जाता है तो यहाँ पर क्या अच्छी खासी सेलिंग करके बैठ सकते हैं। कहां तक? 40 तक, 40 या फिर इससे नीचे तक। आपको तो फायदा होगा जितना नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि आप सेलिंग करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट जब नीचे यहां से आएगा तो आप अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, न्यू एंट्री बना सकते हैं। अब यहां पर इसका अपोजिट लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल अपोजिट ये होगा जैसे कि यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है और फिर यहाँ पर नीचे आ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब जो भी आपका स्टॉक है, जो भी प्राइस जो भी है, ठीक है, जो स्टॉक है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये साइडवेज रेंज में आ गया। ठीक है, अब ये साइडवेज रेंज में इसलिए आ गया है, देखिए मार्केट साइडवेज में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये यहाँ से बिकेगा ही, मतलब यहाँ पर खरीदारी शुरू कर दो। क्या पता ये इसी रेंज में रहे और आपका थीटा डेल्टा डिके हो जाए अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो क्या पता आपको यहाँ पर लंबे समय के लिए लॉस देखना पड़ जाए, है ना। तो आपको ये साइडवेज में करेंगे तो आपको ये क्या पता बहुत ज्यादा लंबी चलती चले जाए, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक चला जाए, है ना। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर आपको साइडवेज में नहीं काम करना है। ठीक है, जब तक ये साइडवेज है तब तक आपको यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। जब यहाँ पर ये यहाँ से साइडवेज करते 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 ये वाला रेंज जो है हमारा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर लगभग डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई सा भी कुछ भी पैटर्न बन सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, कभी कभी कोई भी पैटर्न नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बन जाता है। तो वहां पर हमको इसको ये देखना है कि हमारा ये ओवर सोल्ड जोन जो था 40 का, इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसको क्रॉस करते हुए आपको नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आप इस वाली रेंज पर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। कहां तक? 60 या फिर इससे ऊपर तक, जितना ऊपर जाए उतना आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपका बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, सेम आरएसआई इंडिकेटर को देख करके आपको पूरा पूरा ट्रेड नहीं लेना है, ये एक बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका हम सहारा लेकर के और भी मल्टीपल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करके, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ट्रेड जरूर कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्मेशन हमें ये नहीं देता है, कंफर्मेशन हमें हमारा जो पूरा सेटअप होगा बन करके वो देगा। तो पूरा सेटअप के बारे में अभी हम जान ही रहे हैं कि अभी हम आरएसआई के बारे में जान रहे हैं। अगला हम जानेंगे और भी इंडिकेटर्स के बारे में। तो मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको मैं यहाँ पर लगा करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर 60 या फिर इससे अबव यहाँ पर कहीं पर तक आप एंट्री बना करके चल सकते हैं। आपका ये क्लियर हो गया कि आप कहां से बेचेंगे, कहां से खरीदेंगे और कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, आपका ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं चल करके चार्ट पर, रियल चार्ट पर जो हमने वहां पर लगाया हुआ है आरएसआई। अभी इसको बैक कर लेते हैं, चार्ट हमारा आ जाओ भाई। चार्ट, ये हमारा चार्ट आ गया है। अभी ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं, कोई स्टॉक ले सकते हैं, कोई सा भी निफ्टी इंडेक्स कोई सा भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर देखिए ये ओवरसोल्ड जोन में अभी है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है तो ओवरसोल्ड जोन यहाँ पर है। अब यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर से उठने की कोशिश कर रहा है। कितना? ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकला है कितना, देखिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ये जब क्रॉस दिया है तो देखिए यहाँ पर मार्केट अब क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ना ही ये काम करता है, दोनों चीजें जब मिलकर के आती है तो हमें हाई एक्यूरेसी मिल जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी हमको मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो हमने क्या किया, इसका भी कंफर्मेशन लेंगे, इसका भी लेंगे और यहाँ पर हम कॉल साइड में जा सकते हैं, अपने मतलब बाय कर सकते हैं, ऊपर साइड में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन से जैसे 40 की रेंज से यहाँ पर बाहर निकलता है, देखिए 40 की रेंज यहाँ से ऊपर जैसे निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग कर लेंगे और यहाँ पर 60 की रेंज या फिर इससे ऊपर तक हम यहाँ पर राइड कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा मैं इसकी रेंज को बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए इसकी रेंज को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री ली,
और हम इसको राइड कर रहे हैं अभी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम राइड कर रहे हैं। इसके ऊपर भी चला गया, देखिए लगभग ये 80 के आसपास पहुंच गया, 60 यहाँ पर है देखिए, अब ये 80 के आसपास पहुंच गया, हमने यहाँ तक भी राइड किया, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखिए, आपको एक आरएसआई जो है किस तरह से इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी यहाँ से आपने यहाँ पर ट्रेड जैसे कि लिया, यहाँ पर लिया, आप ऊपर राइड करते हुए जा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे आप, ठीक है, आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं। तो आपको देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, मैं एक ऑप्शन बायर के मूड के हिसाब से बता रहा हूँ, उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा कि कहां पर बेचिए कहां पर सेल करिए आरएसआई के माध्यम से, ठीक है। आरएसआई इस तरह से आपको बता रहा है कि ये आपको कहीं जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। आप चाहे देखिएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर हमारा जो आरएसआई है ये कह रहा है कि देखिए मैंने बताया क्या, जितना ये 100 के पास जाता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, जितना 100 के पास जा रहा है उतना अच्छा है। यहाँ पर अभी ये चार्ट देखिए, आप यहाँ पर आपने यहाँ पर खरीदारी की थी, अब आप इसको सेल ही नहीं कर रहे, आप उसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे, आप कह रहे अभी तो ये और ऊपर जाएगा, अभी तो और ऊपर जाएगा। लेकिन इसको भी देखिए भाई साहब, ये यहाँ से लगभग जैसे जैसे छोटा होने लग गया, साइडवेज होने लग गया, आपका जो आरएसआई है ये देखिए यहीं पर से मुड़ने लग गया है, ये यहीं से देखिए मुड़ने लग गया। मार्केट क्या कर रहा है, सीधा ही चल रहा है, लेकिन ये मुड़ गया, ठीक है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और ये ऊपर ही चल रहा है अभी। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से जब तक 60 की रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 60 की रेंज तक हम इसको चाहे तो होल्ड करके रख सकते थे, या फिर हम यहाँ पर बेच करके निकल भी सकते थे, ये हमारे ऊपर है। अगर हम और ज्यादा यहाँ पर ऊपर की साइड जाना, राइड जो है ऊपर की साइड और राइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, आरएसआई को देखते हुए यहाँ पर हम होल्ड कर सकते थे, यहाँ पर हम होल्ड कर सकते, क्योंकि 60 की रेंज जो है ब्रेक नहीं किया है, अभी यहीं पर घूम रहा है, देखिए कुछ इस तरह से घूम रहा है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक किया है, लेकिन हाइयर हाई बना रहा है, यहाँ पर चार्ट आपका जो है हाइयर हाई बना रहा है, अभी ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। अब ये सेलिंग कहाँ से आई है, देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ आरएसआई के दम पर नहीं काम करना है, ठीक है, साथ साथ में आपको सारी चीजें बताते चल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा कि आरएसआई के दम पर मैंने पहले ही बता दिया था कि क्यों नहीं काम करना है, क्योंकि आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपका प्राइस एक्शन है ना, वो भी यहाँ पर बताएगा आपको अच्छी चीजें, वो आपको यहाँ पर आरएसआई नहीं बताएगा। अब इसको कवर अप करने के लिए हम अपना प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने मास्टर क्लास बनाई हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो, यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, अब यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर देखिए एकदम से मार्केट टूटा और 60 की जो रेंज है वो तोड़ दिया, 60 की रेंज यहाँ पर ये तोड़ दिया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है। थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। यहाँ पर ये हम ले आए इसको और इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, ठीक है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है और यहाँ से देखिए एक टूटा है एकदम से, ठीक है। अब ये जैसे ही टूटा है हम यहाँ कहीं पर बाई कर सकते थे, देखिए हम यहाँ कहीं पर बाई कर सकते थे आराम से, और सब 40 की रेंज या फिर इससे नीचे आने तक हम यहाँ पर अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। हालांकि ये प्राइस एक्शन भी हमको बताएगा, इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन इज फर्स्ट, ठीक है। तो प्राइस एक्शन तो जरूरी है, लेकिन इंडिकेटर हमको बहुत काम आता है। इंडिकेटर ने देखिए हमको यहाँ पर नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है, इसने हमको नीचे नहीं जाने दिया, बोला कि अभी होल्ड करके आप रख सकते हो, प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पर हाइयर हाई बनाया है, कुछ ना कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ ही आया है, मार्केट नीचे नहीं गया है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट वो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहीं से देखिए ये टूट गया एकदम से, ठीक है, यहाँ पर एकदम से टूटा है, जो यहाँ पर आप इसकी रेंज पर सेल कर सकते थे, ठीक है, या आप यहाँ पर कर सकते थे या फिर यहाँ पर कर सकते थे। ये तो चार्ट वैसे बैंक निफ्टी का है, आप यहाँ पर कोई सा भी चार्ट लेकर के देख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी आपका इंडेक्स हो, कुछ भी हो। एक चीज आपको और बता देता हूं, यहाँ पर आपको याद रहेगा आरएसआई के बारे में जो मैंने बताया था, कभी कभी उल्टा भी चलता है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि कभी कभी ये उल्टा भी चलता है, तो उल्टा चलने का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो आपका ये चार्ट है, इसके बीच में चार्ट है, ठीक है, आपका ये रेंज है, ये 0 रेंज होगा और ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 100 और ये हो गया 0 और ये हो गया 40, ये हो गया 60। अब ये जो रेंज है हमारी, इसके बीच में चार्ट चल रहा होता है, तो कभी कभी मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, मार्केट क्या रहा है, ऊपर जा रहा होता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, मार्केट कभी सीधा नहीं जाता ना, मार्केट हमेशा रेंज बना करके ऐसे जाता है, अप डाउन अप डाउन। तो आपका जो आरएसआई होगा वो कभी कभी नीचे को जाता हुआ दिखेगा ऐसे, आपका जबकि प्राइस जा रहा है ऊपर और आरएसआई नीचे जाता हुआ दिखेगा कभी कभी आपको।
तो इंडिकेटर है ये, ठीक है, आप ध्यान रखिए, ये एक इंडिकेटर है, ये आपको बता रहा है कि अभी मैं ऊपर जाने के मूड में हूं नहीं, मार्केट ऊपर जाना चाहता ही नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये आपको आपको चकमा भी दे सकता है चार्ट, ठीक है। तो ये जो आपका इंडिकेटर है वो आपको बता रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, इसलिए इसीलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मुंह सा खुल रहा है, देखिए यहाँ पर एक मुंह सा खुल रहा है, ठीक है, मुंह खुल रहा है, इसके बारे में भी बताता हूँ। अब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जब ये चार्ट जो है यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखेगा, यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखेगा, जो आपका मेन चार्ट होगा किसी भी स्टॉक का, बैंक निफ्टी निफ्टी या कोई सा भी हो, यहाँ पर आपको ये चार्ट जो है नीचे जाता हुआ दिखेगा धीरे धीरे। और जो आपका यहाँ पर ये होगा आरएसआई, ये धीरे धीरे ऊपर आता हुआ दिखेगा, जबकि यहीं पर चार्ट नीचे आ रहा है और ये आरएसआई ऊपर जा रहा है। तो आरएसआई एक इंडिकेटर है, जैसे कि ये हमको बता रहा है कि अभी मार्केट जो है ऊपर जाना चाहता है, हमको ये चकमा दे रहा है। लेकिन जो मैं अपना अनुभव किया हूं, आरएसआई हमको कह रहा है कि जो मेरा अनुभव है वो अभी ऊपर कह रहा है जाने को, ठीक है। तो आपको आरएसआई कुछ इस तरह से बताते हुए नजर आ जाएगा, और आपका जो चार्ट है और वहीं यहीं से इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा और यहीं से अप जाना शुरू हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको कभी कभी चकमा देता है, तो हमको ये आरएसआई बताता है। तो ये जो इसके बीच का मुंह खुला है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज है, या कोई याद रहता है इससे, ये जो इसका बीच का मुंह खुला है, तो ये एक भालू हो गया समझ लीजिए, ठीक है। भालू का मुंह खुला रहता है, इसीलिए कहते हैं बियरिश, ठीक है। तो मार्केट बियरिश रहता है, बियरिश होने वाला है, इसी का ये पहचान होता है कि ये जो इसके बीच का ये मुंह है, ये कहता है भालू, भालू आ गया, मार्केट नीचे जाने वाला है। और यही पहचान होती है, इसलिए कहते हैं लोग भालू और बुल, ठीक है। बुल क्यों कहते हैं? बुल इसलिए कहते हैं, बियर और बुल, बुल इसलिए कहते हैं कि ये जो बुल जो ये निशान है, ये जो यहाँ पर पतली रेंज होती चली जा रही है, ये बुल की निशानी है कि मार्केट को ऊपर को ले जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वाला गैप है इसके बीच का, इसको हम बोलते हैं बुल, ठीक है। ये बुलिश हो गया और ये हमारा हो गया बियरिश, ठीक है। तो ये बुलिश और बियरिश का जानने पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको ये बताना चाहा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, कभी कभी उल्टा जब बताता है इसका अर्थ क्या था, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्या मोमेंटम आगे आने वाला है, तो इसको भी आप नोट जरूर करिएगा। तो ये था इसके बीच का अंतर, ठीक है। इसके बीच का जो अंतर था मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अभी हम रियल चार्ट देख लेते हैं, रियल चार्ट पर हम आगे हैं। अब यहाँ पर आप कोई सा भी चार्ट लेकर के देख सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी बैंक निफ्टी हो, निफ्टी को बैंक एक्स हो, कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर चार्ट ऊपर निकल गया है, देखिए अभी मार्केट देखिए ऊपर निकल गया है, और ये ओवरबोट जोन से अपना ऊपर निकल गया है अभी आरएसआई, आरएसआई ओवरबोट से नीचे ऊपर निकल गया है। तो इसका क्या मतलब है, अभी हम यहाँ पर बाइंग और नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर और बाइंग करेंगे तो हमको ये देखना है कि भैया देखिए बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, तो हम इसको और बाई अगर करेंगे तो ये हमको यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्यों नीचे आने के चांसेस? क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, है ना। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो क्या होगा, नीचे आएगा। अब जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो क्या होगा, सेलिंग आएगी। सेलिंग के बाद क्या आता है, पैनिक सेलिंग आती है। अगर आपने ये सब चीजें नहीं सीखी है तो मैंने सिखाई हुई अपने ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट जो है कोर्स चल रहा है, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है कि कब क्या होता है। यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी तो पैनिक सेलिंग आएगी, और जब पैनिक सेलिंग आएगी तो हमको वहां पर मजा आएगा राइड करने में, उसको अच्छा तेजी से प्रॉफिट वहां पर बनेगा। तो इसको पकड़ करके चलिए, इसको पकड़ना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल तो बिल्कुल भी नहीं बाई करने वाले हैं, कब तक, जब तक हमें अगला कोई प्राइजेक्शन हमारा कंफर्मेशन हमको नहीं मिल जाता है तब तक, या फिर ये रेंज में आए धीरे 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 फिर ऊपर जाए तब यहाँ ले सकते हैं, या फिर ये धीरे धीरे नीचे आए एक रेंज बनाते हुए, ऐसे बनाते हुए 40 तक आए फिर 60 जाना चाहे तब यहाँ पर एक रेंज जो है ट्रेड नया ले सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ से जब नीचे आएगा तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये ओवरबोट जोन में जा चुका है तो हम यहाँ पर हम सेलिंग ही प्लान करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी अब मार्केट का मूड क्या है, मैंने फ्रेश मार्केट का मूड भी आपको बता दिया। तो इस तरह से आप रिलेट कर पाएंगे मार्केट में आरएसआई इंडिकेटर के साथ। तो इंडिकेटर्स के बारे में मैंने प्लेलिस्ट बना ही दी है, तो यहाँ पर मैं जितने भी इंडिकेटर्स, महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं, सबको मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। अभी इस वीडियो में आपने आरएसआई के बारे में जाना है, अगली वीडियो में किसी और इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप रहेगा, बेसिक से एडवांस आप जानेंगे। तो अगर आप मन लगा करके इन सब चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको भैया कभी भी यहाँ पर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको कहीं पर लटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ, जो कि भैया पेड सीखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइडवेज का एक किस तरह से पहचान है, साइडवेज का मैंने पहले ही उससे बता दिया था आपको किस तरह से ये पहचान है इसकी।
तो उसका लगाने का सब कुछ तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ अपना आरएसआई इंडिकेटर का जो भी स्ट्रेटजी है मैंने आप लोग के साथ में साझा किया है। किस तरह यहाँ पर आरएसआई इंडिकेटर का बेसिक आपको बताया है और किस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह करेंगे चार्ट के ऊपर आरएसआई को कैसे अप्लाई करना है और इसका उल्टा कभी कभी ये काम करता है तो वो कैसे करता है आपने सब कुछ समझा। यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट रह गया है कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, वहां पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सभी के कमेंट में यहाँ पर रीड करता हूँ। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर के आप कोई सा भी अपना मनपसंद अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मेरे थ्रू अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे और मेरी तरफ से भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं मार्केट के दिन भर के अपडेट्स आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूँ और जो भी अपडेट वगैरह होते हैं जो भी ऑफर वगैरह होते हैं वो भी आप लोग के साथ में वहां पर देता रहता हूँ। तो जाइए जल्दी से फॉलो करिए और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।